जिसको नमक रोटी नसीब नहीं था भैया, पैसे का ऐसा नशा चढ़ चुका है, प्रेगनेंसी में भी वो पागल हो चुकी है और उसे इनको ये पता नहीं है कि कानून की तलवार इनके गले पे लटक चुकी है। कल भगोड़ी ने केतली मंगाई, आपने देखा होगा, तो इसको इतनी डांट पड़ी, वो बुढ़न जो है 100 साल के, उनने कहा तोए का जरूरत है भाई ये सब चीज लान की, टोए का जरूरत है, जे तो लात रहती है, धरत रहती है, कट्टत करत रहती है। तो मतलब भगोड़ी की औकात ये हो गई, जो नाच नाच कर ये कमाती है ना, उससे ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं ला सकती है। हालांकि ये शुरू से ऐसी रही है अय्याश टाइप की, ये खरीदना वो खरीदना, ताकि तमाम इसने गुलाम हैदर के पैसे को जो अय्याशियों में खर्च करा और उन बच्चों को सुख सुविधा देने के बजाय उन बच्चों को गलत फहमियों में रखा। इसने अपनी बहन पे पैसा उड़ाया ताकि उन बच्चों को खिला पिला सके, मतलब बच्चों का ध्यान सिर्फ इतना रखती थी कि उनको खिला पिला सके और उनका पेट भरे और मुंह बंद रह सके, यही तक इसकी जरूरत थी। ये औरत इतनी अय्याश है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और साथ में नेत्रपाल का परिवार अब दिन पर दिन सीमा हैदर के ऊपर हावी होता जा रहा है और सुनाई में आ रहा है कि सीमा हैदर अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर रघुपुरा से फरार होने वाली है। और क्योंकि भाई जिस तरीके की इसकी हरकतें हैं उससे यही लगता है कि सीमा हैदर बहुत जल्दी फरार हो जाएगी। लेकिन क्या ये भारत से बाहर जा पाएगी? नेवर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये शिकंजे में है। अभी इस बेचारी को वीडियो बनाने के लिए पहले तो इतना नाचना पड़ता है, अपनी कमर तोड़नी पड़ती है। आज ये बंदी कह रही है कि अंजलि भाभी की जो कुआ पूजन है मैं उसमें इतना नाचूंगी जिसका कोई अंदाजा नहीं। हम भी चाहते सीमा हैदर, सोशल मीडिया पे तू बहुत नाची ना, तू नाच ले, क्योंकि तू जितना नाचेगी ना उतना ही तू यहाँ पे जिएगी। क्योंकि जिस दिन तूने नाचना बंद कर दिया ना, तो ये रघुपुरा वाले, ये लप्पू का परिवार वाले तेरे को दाने दाने के मोहताज रख देंगे, तुझे लात मारकर वैसे ही फेंक देंगे। और लप्पू क्या कहता है, इसको नाम भी नहीं, केतली को क्या कहते हैं, तोतला कहीं का, इसके मुंह से जबान है। अरे यार थोड़ा सा तो शर्म कर। इस लप्पू को देख कर ना पहले हंसी छूट जाती है। इस बेचारे को बोलना भी नहीं आता है। भगोड़ी इतना बोलती, पहले इसको सिखा दिया कर। सोशल मीडिया में आता है तो भाई पहले बोलना सीख ले। तू जो मर्दानगी दिखाता, जो तू दिखाता है भाई मैं इतना बड़ा मर्द, तुझे जो सोशल मीडिया पे बैठ के लोगों ने जनानी पप्पी मीनू कहा ना, उसका असर तू इस तरीके से निकाला कि तेरी गलतियां फिर सामने आ जाती है, ओवर कर जाता, ज्यादा बोल जाता है। आज तो भगोड़ी को लप्पू के बाबा ने इसकी औकात याद दिला दी। तो क्या जरूरत है भाई चीजें लाने की? तू तो कमा दे ताकि दादा पोता बेटा सब बोतल पिए, ठर्री पिए। यहाँ तक तेरी औकात है। अंजलि जो आज है हंसती है ना, इनको पता भी नहीं है कि कानून के शिकंजे में, दायरे में कितनी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। आपने किसी को देखा है जिसके गले में तलवार लटकी हो, वो भी इतनी बड़ी इंटरनेशनल मामले की कानूनी तलवार? वो हंस भी सकता है? मुझे नहीं लगता। उनकी हंसी तो छोड़िए, उनकी मुस्कुराहट दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएगी। लेकिन यह परिवार इतना बेशरम हो चुका है, पैसे की चादर इनकी आंखों में पैसे की पट्टी बंध चुकी है। वो पट्टी को ये खोलना नहीं चाहते, क्योंकि जैसी वो पट्टी खुलेगी इनको अपना वही पुराना वाला नजर आएगा ना, जहां पे 150 रुपए में इनको रोटी भी, आटा भी, चावल भी, दाल भी, चटनी भी सब लानी होती थी। इतना बड़ा परिवार का पेट भरना सोच भी नहीं सकते। तो ये बंधु को जो पैसा नाच नाच के मिल रहा है, और सीमा हैदर की करतूता इस लायक है, इस औरत ने जो गलत किया है गुलाम हैदर के साथ, जो अपनी बर्बादी की, अपना घर को उजाड़ कर यहाँ पे आके बैठ गई है, तो इसका कर्मों का तो इस सजा इसको मिलना ही था। लेकिन इसके कर्मों के साथ साथ गुलाम हैदर बेचारे को पीड़ा सहन करनी पड़ी है। उन 4 मासूम बच्चों की जिंदगी दांव पे लगी है। ये जो औरत करके आई ना, इसका कर्मा दूसरों को भोगना पड़ा है। और सीमा हैदर इतनी ढीठ मक्कार गंदी औरत है कि इसको फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है। ये वीडियो बनाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करती है, इसको पता ही नहीं भाई चीजों का नाम भी, इसको कुछ पता नहीं है कि इसको वीडियो बनाना, मैं इसका भी वीडियो बनाऊंगी। मतलब छोटी छोटी चीजों को खींच के घंटा बनाती। एक कैथली का वीडियो इसने 5-10 मिनट का बनाया होगा। मतलब ये घटिया गलीज औरत इतना कुछ बर्बाद करने के बाद इसकी आंखों में शर्म हया रत्ती भर नजर नहीं आता है। बाकी पूरे देश को ये लड़वा चुकी है। नेपाल में इसकी बारात सजी हुई है, वहां का ससुराल भी इसका इंतजार कर रहा है, भारत की जेल भी इसका इंतजार कर रही है। मोमिन मलिक सर लगे हुए हैं कि इसको कब डोली में बिठाकर इसके ससुराल भेजा जाए। जैसे गुलाम हैदर आएगा इसके ऊपर खच्चे उड़ जाएगी। जो कहती ना सनातनी मुझे प्यार हो गया, अरे बाबा इसके प्यार का तो कहीं अंत नहीं है। पता नहीं कितनों से प्यार करके आई है और कितना इसके प्यार का कुछ हद है। और मेरा बच्चा भी हंस रहा है इस बात को सुन के, क्योंकि मैं सामने बैठ के वीडियो बना रही हूँ। मतलब इस भगोड़ी के बारे में सुन के बोल के बच्चे भी बोर हो चुके हैं। आज मुझे किसी ने कमेंट किया था शांति कश्यप वाले वीडियो में कि तुझे क्यों मिर्ची लग रही है। भाई तुम ऐसी गलीज घटिया औरतों को सपोर्ट करते हो ना, जो अपने बच्चों को, अपने पतियों को छोड़कर गैर मर्दों के साथ भाग रही है, तो तुम्हें मिर्ची छोड़ो, तुम्हारे तो कहाँ मिर्ची लगेगी। तुम जैसे कितने नीच घटिया लोग हो।
मतलब तुम्हें नजर नहीं आता एक औरत अपने बच्चों को छोड़ के, सीमा हैदर अपने बच्चों को लेके आई है, शांति कश्यप अपने बच्चों को छोड़ के आई है। मतलब तुम और तूने सीमा हैदर के बाद ये फंडा बना लिया कि भाई कोई मायने नहीं रखता पति, कोई मायने नहीं रखते बच्चे, जब चाहो मर्जी, अगर तुम्हें कोई दूसरा पसंद आ गया बच्चों को छोड़ो या उठाओ चल दो। अगर बच्चे तुम्हारे कुछ बचाव कर सकते तो उनको उठा के चल दो, बच्चे अगर तुम्हारे आड़े आ रहे हैं तो उनको फेंक के चल दो। मतलब सीमा हैदर के बाद औरतों ने ये मुद्दे बना लिए कि हमें किसी भी हाल में ये हरकतें करनी है, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि सीमा हैदर तो पाकिस्तान से इंडिया में घुस गई ना। और बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुझे भी रोके, मेरी जुबान को बंद करें और मैं सोशल मीडिया पे नहीं बोलूं। ये मेरी आजादी, मेरी अभिव्यक्ति की आजादी, अगर आप में दम में ना पूरी कोशिश लगा लूं, क्योंकि हम अपनी बात को रखने का अधिकार रखते हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें रोकने का प्रयास नहीं कर सकती। मुझे मिलती रही है गालियां, मैंने फर्क नहीं किया। क्यों मैं जवाब दूं भैया आप लोगों का? जिसे जलना है जलो, जिसे मिर्ची लगनी है लगे, जिसे फूकना है फूको। हम अपना काम कर रहे हैं। अगर मेरा नाम लेके वीडियो बना तो बनाओ, और मेरे नाम लेके गालियां करनी करो, हम देखने वाले नहीं है, क्योंकि हम तो तब जब आपको देखेंगे तब देंगे जवाब। और हमें कमेंट करो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम जवाब नहीं देंगे। जो करना, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, क्योंकि तुम जैसे लोग घटिया गलीज इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हो। तुम्हारे माइंड में नेगेटिविटी सेट है तो तुम वही करोगे, तो हमें फर्क नहीं पड़ता है घंटा भी। जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो, क्योंकि हम ऐसी चीजों को कभी ध्यान में ही नहीं रखते। और सीमा हैदर की धुलाई और ठुकाई हम दोनों करेंगे, हमारा हक है भाई। जबरदस्ती हमारे देश में आके घुसी, हमने इसे न्योता नहीं दिया था, हमने बुलाया नहीं था, अपनी मर्जी से आई है, लेकिन जा नहीं पाएगी अपनी मर्जी से। इसको इसका अंत और इसका हस्र दोनों ही पता चलेगा कि भारत में आने की जो गलती कर चुकी है इसके साथ क्या होता है। अब ये एक घर में बैठी है ना, वो पूरा परिवार को अपने लपेटे में ले चुकी है धीरे धीरे। अंजलि प्रेग्नेंट है लेकिन उसको शर्म नहीं है भैया, क्योंकि ऐसी बेहया बेशरम औरत की संगत में ये लोग इतने बेशरम हो चुके हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया इन पर थूकती है, दुनिया इन पर कीचड़ उछालती है, दुनिया इनको गाली गलौज करती है, इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको पैसा चाहिए भैया, सीमा हैदर के नाम से डॉलर छापना है, उसके अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए। जिनको जलना है, अब मैं जानती हूँ मेरी बात सुनने के बाद कई लोग कहेंगे तुम भी डॉलर छाप रही हो। बिल्कुल बिल्कुल छाप रहे भैया, इसको कोई रोक नहीं सकता। जब आप लोग देखते हो तो डॉलर ऑलरेडी आ जाता है, क्यों तकलीफ करते हो जवाब? और हमें कमेंट करो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम जवाब नहीं देंगे। जो करना, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, क्योंकि तुम जैसे लोग घटिया गलीज इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हो। तुम्हारे माइंड में नेगेटिविटी सेट है तो तुम वही करोगे, तो हमें फर्क नहीं पड़ता है घंटा भी। जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो, क्योंकि हम ऐसी चीजों को कभी ध्यान में ही नहीं रखते। और सीमा हैदर की धुलाई और ठुकाई हम दोनों करेंगे, हमारा हक है भाई। जबरदस्ती हमारे देश में आके घुसी, हमने इसे न्योता नहीं दिया था, हमने बुलाया नहीं था, अपनी मर्जी से आई है, लेकिन जा नहीं पाएगी अपनी मर्जी से। इसको इसका अंत और इसका हस्र दोनों ही पता चलेगा कि भारत में आने की जो गलती कर चुकी है इसके साथ क्या होता है। अब ये एक घर में बैठी है ना, वो पूरा परिवार को अपने लपेटे में ले चुकी है धीरे धीरे। अंजलि प्रेग्नेंट है लेकिन उसको शर्म नहीं है भैया, क्योंकि ऐसी बेहया बेशरम औरत की संगत में ये लोग इतने बेशरम हो चुके हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया इन पर थूकती है, दुनिया इन पर कीचड़ उछालती है, दुनिया इनको गाली गलौज करती है, इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको पैसा चाहिए भैया, सीमा हैदर के नाम से डॉलर छापना है, उसके अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए। जिनको जलना है, अब मैं जानती हूँ मेरी बात सुनने के बाद कई लोग कहेंगे तुम भी डॉलर छाप रही हो। बिल्कुल बिल्कुल छाप रहे भैया, इसको कोई रोक नहीं सकता। जब आप लोग देखते हो तो डॉलर ऑलरेडी आ जाता है, क्यों तकलीफ करते हो?